पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस और हाओतियान दोनों तियान्यून सीक्रेट रेल्म के अंदर जा चुके थे, इसलिए बाइचन भी वहां पर चला जाता है क्योंकि उसकी सिस्टम ने कहा था कि उसके दोनों डिसेबल अंदर जाने के बाद खतरे में हैं और उसे उन्हें बचाना होगा, इसलिए बाइचन वहां पर चला गया होता है। साथ ही प्रिंस और हाओतियान को अंदर जाने के बाद वहां पर एक अजूर ड्रैगन दिखाई देता है जिसने उन दोनों के पास उनकी ड्रैगन स्पिरिट को महसूस कर लिया था, इसलिए वो वहां पर सारे गुंडों से लड़ने के लिए उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सभी गुंडों को हराने के बाद वहां पर बाइचन आ गया होता है, जिसे देखकर तो प्रिंस और हाओतियान हैरान थे कि मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि मास्टर इतनी आसानी के साथ यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर बाइचन कहता है तुम्हारे मास्टर के लिए कोई चीज हार्ड हो सकती है क्या? तुम्हारे मास्टर जैसा तो कोई हार्ड ही नहीं है। लेकिन तब वो अजूर ड्रैगन कहता है यहाँ पर आना इतना आसान काम नहीं होता है। मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन पावर को महसूस नहीं कर पा रहा। तुम्हारे पास जरूर कोई सीक्रेट कल्टीवेशन होगी जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनकर तो बाइचन अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि चलो इस अजूर ड्रैगन को कम से कम ये तो लगा कि मेरे पास कुछ तो पावर होगी और उसे मैंने छुपा कर रखा है। लेकिन ये बेचारा कहाँ ही जानता होगा कि मेरे पास तो कोई पावर नहीं है। मैं तो नन्हे मुन्ने बच्चों जितना भी पावरफुल नहीं हूँ। वो तो मेरा साथ यहाँ पर मेरी सिस्टम दे देती है, वरना तो मैं छोटे बच्चों से भी पिट कर वापस चला जाऊँ। तो वहीं वहां पर जितने भी डिसेबल खड़े थे वहां पर बाइचन को देखकर एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाती कि ये यहाँ पर कौन आ गया, इसलिए वो उसके पास जाकर उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। पर तब बाइचन अपनी उस पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे डिसेबल को वहां से उड़ाकर दूर फेंक देता है, जो पावर उसे उसके सिस्टम ने हाओतियान और प्रिंस को बचाने के लिए यहाँ पर आने की वजह से दी थी। इसी वजह से उसने यहाँ पर सारे के सारे डिसेबल को उड़ाकर दूर फेंक दिया होता है। जिसके बाद बाइचन की सिस्टम उससे कहती है देखो बाइचन, तुम्हारा कोटा पूरा हो गया, अब तुम्हारा इन्वेंटरी खाली हो चुका है, इसलिए थोड़ा संभल कर रहना वरना तुम्हारी सुताई होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन बाइचन अब समझ चुका था कि अब मुझे यहाँ पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये डिसेबल की तो वैसे ही हालत खराब हो गई, ये मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे। इसलिए वहां पर उन डिसेबल से कह रहा होता है जाओ जाओ बच्चों यहाँ से निकल लो। अगर तुम्हारा मास्टर भी यहाँ पर आना चाहे तो उसे भी बता देना, मैं भी उसके साथ थोड़ी खातिरदारी करके उसे वहां से रिटर्न भेज दूंगा। जो देखकर तो उन डिसेबल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो वहां पर तब भी बाइचन से फाइट करने के लिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि बाइचन तो हमारी यहाँ पर फिर से हालत खराब कर देगा। वो बाइचन से पूछ रहे होते हैं क्या तुम हमारे मास्टर को जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो हमारे मास्टर के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिस पर बाइचन कहता है देखो तुम्हारे मास्टर को मैं ठीक तरह से तो नहीं जानता, लेकिन ऐसे छोटे मोटे मास्टरों को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। ये सुनकर वो डिसेबल लोग कह रहे होते बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा बोलते हो, तुमने हमारे सबर का बांध तोड़ दिया है, अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ये देखकर तो बाइचन वहां पर फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहां पर दबा देता है क्योंकि अभी भी उस सिस्टम की पावर की ये थोड़ा सा पावर था वो बचा हुआ था। जिसके बाद बाइचन प्रिंस और हाओतियान से कह रहा होता है देखो साइंटिस्ट, मैं यहीं पर करूँ कि तुम लोग भी यहाँ पर अपने हाथ साफ करोगे, आओ जरा यहाँ पर आकर अपने हाथ पैर धो लो। ये सुनकर दो प्रिंस और हाओतियान और साथ ही लिंगयुन भी तीनों मिलकर उन डिसेबल के पास आकर उनकी धुलाई करना शुरू कर देते हैं। अपने सारे गंदे हाथ उन्हें मार मार कर वहां पर साफ कर लेते हैं। जिसके बाद वो जो अजूर ड्रैगन होता है प्रिंस से कह रहा होता है प्रिंस देखो तुम्हारे पास मेरी ही एक ब्लड लाइन की स्पिरिट है, इसलिए मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक आर्मर है जो तुम्हारी कल्टीवेशन करने में मदद करेगा। तुम किसी भी कल्टीवेशन को करना चाहो तो वो कल्टीवेशन तुम्हारे पर बैकफायर कभी नहीं कर पाएगी और तुम उस टेक्निक को आसानी से सीख भी लोगे। यही छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, जाओ मौज करो। जिसके बाद अजूर ड्रैगन वहां पर हाओतियान को भी एक टोकन दे देता है। उसे देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास भी एक ड्रैगन स्पिरिट है ना, तो इसलिए ये तुम रख लो, इसकी मदद से तुम मेरे ट्रेजर पवेलियन को खोल सकते हो। उसके अंदर से तुम्हें जो ट्रेजर चाहिए होंगे तुम उसे ले लेना। ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। तुम भी यहाँ पर मौज मस्ती करना, लेकिन देखना कि तुम प्रिंस के साथ ही मौज मस्ती ना करने लग जाओ। ये देखकर अब बाइचन अजूर ड्रैगन से कह रहा होता है देखो तुमने दोनों को तो दे दिया कुछ गिफ्ट, अब मेरी बारी है, लाओ मुझे भी गिफ्ट दो, मैंने भी तो यहाँ पर आकर तुम्हारी थोड़ी सी मदद की है। जिस पर अजूर ड्रैगन कहता है देखो इन दोनों के पास ड्रैगन स्पिरिट थी, मैं तो तुम्हारी पावर को महसूस ही नहीं कर पा रहा, तो मैं तुम्हें कुछ देकर अपनी चीजों को वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ से चले जाओ। वैसे भी मेरे गिफ्ट को लेने के लिए लाइन पहले से ही लगी रहती है। और इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। जो देखकर तो बाइचन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पर तो मेरी किस्मत ही खराब है, जब भी मुझे कुछ देने की बारी आती है उसकी चीज खत्म हो जाती है या फिर उसका मन ही बदल जाता है। काश कोई ऐसा पेपर होता जिसपे मैं अपनी खुद की किस्मत लिख पाता। लेकिन जब वहां पर बाइचन लिंगयुन को देखता है तो उसे लगने लगता है कि शायद यहाँ पर लिंगयुन मेरे सेट का डिसेबल बन सकता है, इसलिए मुझे अपने सेट में इसे ले जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये भी डर लग रहा है कि ये तो बहुत ही डेंजर आदमी है, कहीं इसने मेरे पीठ के पीछे छुरा भोंक दिया तो मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं, इसे ऐसे रहने दो, मैं इसे यहाँ से नहीं ले जाऊंगा। जो देखकर बाइचन की सिस्टम वहां पर कह रही होती है अगर तुमने यहाँ पर लिंगयुन को अपना डिसेबल नहीं बनाया तो इसके बदले तुम्हें पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, और वो पेनल्टी ये होगी कि
कि मैं कई दिनों तक के तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली, उसके बाद जो करना होगा तुम्हें खुद से ही करना होगा, ऊपर से तुम्हारी जो भी बची कुछ इन्वेंट्री होगी उसे भी खाली कर दूंगी मैं। इसलिए ना चाहते हुए बादशाह को यहाँ पर उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन वो वहाँ पर लिंगन को कहता है कि तुम मेरे डिसाइपल बनो। उससे पहले लिंगन उसके सामने झुकते हुए कहता है, मास्टर मैं आपके चरणों में झुकता हूँ, आप मुझे यहाँ पर अपना डिसाइपल बना लो, मैं यहाँ पर इसके लिए तैयार हूँ। जो देखकर तो बादशाह भी हैरान रह जाता कि अरे बड़ा ही फास्ट बंदा है, चलो यहाँ पर मेरा काम तो बन गया। हाउतियान और प्रिंस भी वहाँ पर मास्टर से कह रहे थे, मास्टर आपको इस लिंगन पे भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी यहाँ पर मदद करने के लिए आया था, हमें उम्मीद है कि ये आगे चलकर अच्छा इंसान बनने वाला है। लेकिन जब बादशाह वहाँ पर लिंगन की लॉयल्टी परसेंट को देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है कि अरे इसका तो लॉयल्टी परसेंट बिल्कुल 0 है, इसे तो मुझ पर रद्दी पर भरोसा नहीं है। अब तो मुझे पता चल चुका है कि आगे चल के ये मेरे पीठ में छुरा भोंकने ही वाला है, मुझे अपने गले का फंदा अपने हाथ से ही खरीदना पड़ रहा है। ये तो कमाल की बात हो गई, ऐसी घटिया किस्मत तो ऊपर वाला किसी को भी ना दे। जिसके बाद बादशाह वहाँ से अपने सेक्ट में जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो बाहर आता है उसे वहाँ पर उन डिसाइपल का मास्टर दिखाई देता है, जिसने अपने पीछे हजारों और डिसाइपल को लेकर आ गया था, जो सारे के सारे एलाइट डिसाइपल होते हैं। वो मास्टर वहाँ पर बादशाह से कह रहा होता है, देखो बादशाह तुम्हारे पास मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि यहाँ पर झुककर मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मेरे पीछे मेरे डिसाइपल की सेना देख रहे हो ना, वो यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म कर देगी, इसलिए जल्दी से आओ और मेरे पैरों में गिर पड़ो। जिस पर बादशाह कहता है, अरे बूढ़े चीचा तुम्हें तो सपने ये सारे जवानी में देखने चाहिए थे ना, बुढ़ापे में ऐसे सपने देखकर कोई फायदा नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे? जाओ जाओ, तुम्हारा पैर तो एक वैसे भी कब्र में लटका हुआ है, तुम क्या मुझे हराओगे? जो सुनकर तो मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बादशाह से कह रहा होता है, तुम्हारी जुबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है, लगता है आज तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा, ताकि तुम किसी के सामने भी बोलने से पहले 10 बार सोचो। प्रिंस और हाउतियान वहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते कि हमने तो यहाँ पर सुना है इस मास्टर के जो भी एलाइट डिसाइपल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने तो एक बार डीमंस की आर्मी के साथ फाइट की थी और पूरी की पूरी आर्मी को उन्होंने वहाँ पर खत्म कर दिया। हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर इन एलाइट डिसाइपल से फाइट कर पाएंगे। लेकिन तो वहाँ पर काफी ज्यादा घबरा चुका था कि यहाँ पर मास्टर ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे अपनी जान बचाकर भागने का भी मौका मिलेगा। लेकिन तब वहाँ पर बादशाह उस मास्टर से कह रहा होता है, देखो यहाँ पर तुम्हारे एलाइट डिसाइपल है ना, मुझे इनके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा, इसलिए अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे एलाइट डिसाइपल को छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिसके बाद उसने अपनी सिस्टम की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को उन एलाइट डिसाइपल की आर्मी के बीच में भेज दिया होता है। और जैसे वो अटैक वहां पर जाता है उसके अंदर से इतना भयंकर तरीके से ऑरा निकलता है कि ऐसा लग रहा था एक सेकंड के अंदर पूरी की पूरी एलाइट डिसाइपल की सेना ही वहां पर गायब हो चुकी है। सभी की तो आंखें फटकर चार हो जाती कि आंखें यहाँ पे हुआ क्या, इतनी जल्दी पूरी की पूरी एलाइट डिसाइपल की सेना ही यहाँ पर खत्म हो गई। ये बादशाह तो सच में कोई गॉड लेवल वाला बंदा है। साथ ही इस चीज से लिंगयुन जो है उसका लॉयल्टी परसेंट बादशाह के ऊपर 40% हो गया होता है। उसे अब 40% बादशाह के बाद भरोसा हो चुका था कि वो उसका मास्टर बनने के लायक है। जिसके बाद बादशाह अपने सारे डिसाइपल के साथ वहां से अपने सेट की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन इतनी दूर आने के बाद वहां पर लिंगयुन बादशाह से पूछ लेता है कि मास्टर आप यहाँ पर उड़ क्यों नहीं पा रहे, हमें तो उड़ के अपने सेट में जाना चाहिए ना, चलते चलते तो मेरे पैर दुख गए। बादशाह तो बेचारा उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो वहां पर बहाना करते हुए कहता है, देखो इंसान को अपने पैर जमीन पे भी रखने चाहिए, हमेशा हवा में उड़ने से कहीं तुम हमेशा के लिए हवा में ही चले गए तो वहां से आना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए भलाई इसी में है कि अपने पैर का इस्तेमाल करो या फिर मैं उन्हें काट देता हूँ। और इतना कहने के बाद वो बेचारा अपनी इज्जत बचाते हुए वापस से सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तभी वहां पर वो जर्नल आता है जो प्रिंस से कह रहा होता है, प्रिंस मेरी बात एक बार सुन दो ना, किंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैंने इसके बारे में तो आपको पहले भी बताया था, आपको एक बार किंग से जाकर मिल लेना चाहिए, वरना कहीं वो मर गए तो आपको बहुत बुरा लगेगा बाद में कि आप मरने से पहले अपने फादर से मिल भी ना सके। जो सुनकर तो प्रिंस भी सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या करे, इसलिए वो बादशाह से पूछ रहा होता है, मास्टर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से अपने सेक्ट में जाऊँ, लेकिन आपको भी मेरे साथ चलना होगा, मैं कुछ दिन तक अपने फादर से मिलूंगा, उसके बाद हम सभी वहाँ से दोबारा अपने सेट के लिए निकल जाएंगे। इसलिए बादशाह वहाँ पर प्रिंस की बात मान लेता है और वो उस जनरल की नाव में बैठकर वहाँ से प्रिंस के सेक्ट में जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद सेक्ट में आने के बाद वहाँ पर प्रिंस हाउतियान और लिंगयुन स्टाइल मारते हुए बता रहे होते हैं हम यहाँ पर हमारे मास्टर के इमॉर्टल सेक्ट से आए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बादशाह जो होता है बेचारा नाव में उतरने के साथ साथ वहाँ से नीचे गिर गया होता है, जहाँ गिरने के बाद वो 2 डिसाइपल के ऊपर ही आकर गिर जाता है, जिस वजह से उनकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है। लेकिन जैसे वो अपने पैरों में देखता है वहाँ पर 2 डिसाइपल लेटे हुए थे, जो देखकर बादशाह जल्दी से वहाँ पर हट जाता है, उनसे कहता है, अरे तुम लोग तो मुझे उतने अच्छे से पहचानते भी नहीं हो, लेकिन तभी मुझे देखते साथ ही मेरे चरणों में गिर गए, देखो मैं तुम्हें यहाँ पर आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही यहाँ पर डिसाइपल ही बने रहोगे, इससे आगे कहीं नहीं जाओगे तुम। जिसके बाद जनरल वहाँ पर बादशाह और उसके डिसाइपल को मेन हॉल के अंदर ले जा रहा होता है, जिसके जाने के बाद दोनों डिसाइपल आपस में बात
बात कर रहे होते कि मुझे तो लगता है कि इस बादशाह ने जबरदस्ती हमारे ऊपर छलांग मारी है, हमें मारने की कोशिश की इसने, कहीं इसने हमारा ये प्लान तो नहीं सुन लिया था कि हम ही यहाँ पर कैसे भी करके प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंस का फादर मारा जाए। अगर ऐसा है तो हम किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। लेकिन तब एक डिसाइपल कहता है देखो मुझे पहले थोड़ा इस बादशाह को टेस्ट लेना पड़ेगा, अगर मुझे कंफर्म हुआ कि इसने हमारे बारे में कुछ भी नहीं जाना है तब मैं इसे छोड़ दूंगा, वरना तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद बादशाह वहां से प्रिंस के फादर के पास आ गया होता है। प्रिंस का फादर उससे कहता है देखिए मास्टर मुझे माफ कर देना कि मेरी अभी तबीयत इतनी ज्यादा ठीक नहीं कि मैं आपसे खुद मिलने आ सकता था, इसलिए मजबूरन आपको यहाँ पर आना पड़ा। आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं, आपकी यहाँ पर पूरी तरह से खातिरदारी की जाएगी। पहली बार मेरे बेटे के मास्टर जो यहाँ पर आए हैं, आपको यहाँ पर किसी चीज की भी कमी नहीं होने दी जाएगी। जिस पर बादशाह कह रहा होता है अरे एम्पायर आपको मेरे लिए इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ पर बैठकर ऐसे ही चले जाएंगे, हमें कोई शाही चीजें नहीं चाहिए। जिसके बाद प्रिंस वहाँ पर अपने मास्टर अपने बाकी डिसाइपल को वहाँ पर से अपने महल के अंदर ले आता है, जो कि जगह काफी ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। वहाँ पर हर तरह तो हीरे मोती लगे होते हैं, जो देखकर तो सभी हैरान थे कि ये तो बहुत ही अमीर है, इसके पास तो पैसे की कमी नहीं, अंबानी भी इसके घर में झाड़ू मारता होगा। जिसके बाद बादशाह और बाकी सारे लोग वहाँ पर बैठकर आराम से शाही तरीके से खाना खा रहे होते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से इनकी यहाँ पर खातिरदारी की जा रही थी। लेकिन खाना सबसे घटिया होता है उन लोगों के लिए नहीं लेकिन हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर सभी की टेबल पे एक अक्खा पिग रखा हुआ था जिसे अच्छे से भून भान के फ्राई करके रखा गया होता है। चाइनीज लोगों की तो फेवरेट डिश है ये, ऐसे सभी बड़े चाव के साथ अक्खे अक्खे पिग को खा रहे होते हैं। बादशाह जैसे उसे खाता है उसके अंदर से तो उसकी पावर बाहर आने लगती है, क्योंकि पिग को खाने के बाद उसे एक अलग ही रिफ्रेशमेंट महसूस हो रहा था कि अरे वाह इसे खाने के बाद तो मेरी सारी थकान दूर हो गई। इसलिए वो उसे मजे से खाना शुरू कर देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।